Hello bachcho, let's read the question. The question says enthalpies of atomization of transition elements are higher than those of alkali and alkaline earth metals. Explain. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो पार्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट का ज़्यादा क्यों होता है जब हम उसे कंपेयर करते हैं अल्कलाइन या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। तो सबसे पहले तो हमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है वो सबसे पहले एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है वो सबसे पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है जब 1 मोल ऑफ gaseous substance 1 मोल ऑफ gaseous substance जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं into atoms, individual atoms in gaseous phase में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, तब जो एनर्जी हमें ज़रूरत होती है उसे कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसका मतलब मान लीजिए अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है तो इस हाइड्रोजन गैस को जब हम इंडिविजुअल H और H एटम्स में कन्वर्ट कर देते हैं और दोनों ही गैसियस फेज में होना चाहिए, उस टाइम हमें जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी टू कन्वर्ट 1 मोल, उस एनर्जी को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया हमारा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में हम एसेंशियली क्या कर रहे हैं, एसेंशियली हम ये जो 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस है इसमें जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ रहे हैं ताकि हमें इंडिविजुअल एटम्स मिल सके। तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की, जिसके वजह से हमें ये एंथैल्पी जो एनर्जी है वो चाहिए होता है। सो अब अगर हम देखें ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स which results in formation of metallic bond। अब हमें ये पता है कि जब मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होता है, मेटालिक बॉन्ड जो है ये एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर हम मैंगनीज को देखें, मैंगनीज का जो आउटर या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3d5 4s2। यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होता है, ऑल्दो मैंगनीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ज़्यादा फ्री नहीं होते हैं क्योंकि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो मैंगनीज के केस में ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटालिक बॉन्ड्स नहीं बनते हैं, पर अगर आयरन देखें, आयरन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। इस केस में हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स बन जाते हैं। सो दैट इज़ वाई आयरन जो है वो एक्सटेंसिव मेटालिक बॉन्ड्स बना लेता है, जबकि उसी के कंपेयर में अगर हम मैग्नीशियम देखें, मैग्नीशियम जो है उसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3s2। सो क्योंकि मैग्नीशियम में सबसे पहले तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए मेटालिक बॉन्ड्स जो हैं वो एक्सटेंसिवली फॉर्म नहीं होते, बहुत कम मेटालिक बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। उसी केस में अगर हम देख ले सोडियम, तो सोडियम के केस में भी अगर हम देखें तो ये होता है 3s1। तो सोडियम के केस में भी अगर देखें तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके वजह से सोडियम जो है वो भी एक्सटेंसिव मेटालिक बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म नहीं करता है।
और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि जो अल्कलाइन मेटल्स होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये थोड़े से सॉफ्ट मेटल्स होते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म नहीं होता, तो इसलिए ये थोड़े से सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। तो अब क्योंकि बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके वजह से जैसा कि हमने लिखा है मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होता है, देयरफॉर द एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज हायर, क्योंकि ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे अगर मुझे एटमाइज करना है ट्रांजिशन एलिमेंट को, जबकि दैट इज नॉट द केस इन Mg और Na। अल्कलाइन मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल में वो केस नहीं होता। दैट इज वाई सिंस more metallic bonds are formed in transition metals, therefore the enthalpy of atomization of transition metals is higher। So जैसा कि हमने बताया कि मेटालिक बॉन्ड्स जो होते हैं, यहाँ मेटालिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसके वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो ट्रांजिशन मेटल में ज़्यादा होता है rather than अल्कलाइन मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।